हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, नया बैच शुरू होने वाला है, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए अकाउंट्स का है। आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लर्न विद ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में जुपिटर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने शेयर्स इशू किए। कितने रुपए का एक शेयर है? 100 रुपए का, और 40% प्रीमियम के साथ इसको इशू किया। तो एक शेयर हो गया आपका 140 रुपए का। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है विनीता, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। 400 शेयर्स उसको अलॉट हुए प्रोरेटा बेस पर। तो उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, और अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएटली कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कि कैंसिल कर दिया। आपको फॉरफिचर की एंट्री बनानी कैसे बनेगी, देखो। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि उसके पैसे कितने आए हुए हैं। अगर वो 700 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा कर रही है, तो इसका मतलब वो 700 शेयर्स खरीदना चाहती थी, और 700 शेयर्स खरीदना चाहती थी तो 700 के हिसाब से उसने 50 रुपए जमा किए, और 35,000 रुपए कंपनी के पास उसके पैसे जमा हो गए। उसको अलॉटमेंट 400 शेयर की हुई, तो 400 शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा बनेगा आपका 20,000 रुपए। इसके बाद भी इसका पैसा जो बच गया 15,000 रुपए, वो कंपनी ने रख लिया, उसको रिफंड नहीं किया, जिसे कंपनी ने उसके आगे वाली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। अब यहाँ पर देखो, अलॉटमेंट पर इसका पैसा बनता कितना है, आपको उससे लेना कितना है। 400 शेयर्स पर 70 रुपए अलॉटमेंट की जो आपको पेमेंट लेनी है, 70 रुपए के हिसाब से विद प्रीमियम, वो बनता है 28,000। 28,000 में आप इसको बाइफरकेट करो। बाइफरकेट करो, 70 रुपए में फेस वैल्यू कितनी है इसमें? 40 रुपए तो प्रीमियम है, और 30 रुपए इसका मतलब फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू आपकी 400 शेयर्स पर बनती है 12,000, और प्रीमियम का पैसा बनता है आपका 16,000। इस तरह से 28,000 रुपए से लेने आपको। अब जो आपके पास एडवांस आया हुआ है, आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे? क्या आप आधा ये मानोगे फेस वैल्यू आ गई है, आधा प्रीमियम आ गया है, ऐसा मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मानोगे कि पूरा का पूरा पहले फेस वैल्यू आई है। पहले इस एडवांस को आप एडजस्ट करोगे फेस वैल्यू के साथ, कि आपको 15,000 जो एडवांस है, उसमें से 12,000 आपके पास फेस वैल्यू आ गई। उसके बाद जो 3,000 रुपए बचे हैं, उसको आप एडजस्ट करोगे प्रीमियम के साथ, कि ये प्रीमियम का पैसा 3,000 रुपए है। हम ऐसी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फॉरफीचर के टाइम पर आपको प्रीमियम की अमाउंट भी रिवर्स करनी है, वो कितनी करनी है, वो उसी हिसाब से करनी है जिस तरह से आप एडजस्टमेंट करो। यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास 15,000 रुपए आ गए 28,000 में से, जिसमें फेस वैल्यू पूरी आ गई। प्रीमियम का 16,000 में से 3,000 आ गए, बाकी का पैसा 13,000 बच गया है, जो पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा पेंडिंग है, जो कि प्रीमियम का पार्ट नहीं दिया। तो जब भी एडवांस है, आपको कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है? पहले फेस वैल्यू से, और उसके बाद अगर प्रीमियम का पैसा है तो उसके साथ आप उसको एडजस्ट करो। तो अब देखते हैं फॉरफीचर की एंट्री क्या बनी। तो यहाँ पर फेस वैल्यू उसकी कुछ भी पेंडिंग नहीं है, 13,000 जो पेंडिंग है वो सिर्फ प्रीमियम का है। तो फॉरफीचर की एंट्री करते हुए यहाँ पर आपका ध्यान देना है आपको, कि किस पॉइंट पर वो फॉरफिट किए जा रहे हैं, कैंसिल किस पॉइंट पर हो, फाइनल कॉल के बाद या उससे पहले। यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसका फॉरफिट कर दिया। इसका मतलब जब उसने 70 रुपए की डिमांड की और 70 रुपए की पेमेंट नहीं आई, तो तभी कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो अब तक कंपनी कितनी पेमेंट मांग चुकी है, कितनी पेमेंट डिमांड कर चुकी है, फेस वैल्यू देखनी है आपको। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होती है, तो आपको शेयर कैपिटल को रिवर्स करना है तो कितनी अमाउंट से करना है, या फेस वैल्यू देखनी है। तो 50 रुपए तो एप्लीकेशन है, और अलॉटमेंट पर आपका 30 रुपए है, तो टोटल मिलाकर के 80 रुपए से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। क्यों कर रहे हैं हम डेबिट? क्योंकि 400 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो। आप उसको ना तो अलॉट कर रहे हो, ना ही उसका पैसा उसको रिफंड कर रहे हो। आपके एक तरह से जो नंबर ऑफ शेयर्स है, वो कम हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, इसका मतलब शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई। शेयर कैपिटल कम होना मतलब कि शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना है।
आप ये पहले जो कर चुके हो, आपने ये माना था 400 शेयर्स पर ये 80 रुपए, जब जब आपने पेमेंट के लिए डिमांड की और ड्यू की एंट्री बनाई, आपको लगा सारी पेमेंट आ गई है, आ जाएगी, और आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते गए। लेकिन पेमेंट आपके पास नहीं आई, नहीं आई, तो अब आप इसको रिवर्स करोगे, कैंसिल कर रहे हो शेयर 80 रुपए के हिसाब से 32,000। ये पॉइंट यहाँ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से समझा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो समझ लो अच्छे से कि जिस पॉइंट पर कंपनी फॉरफिट करती है उसी टाइम पर आपको देखना है उस टाइम तक उसने कितना डिमांड कर रहा है, अभी तक कितना पब्लिक से डिमांड कर चुकी है वो फेस वैल्यू कितनी है, तो 80 रुपए से ही आप रिवर्स करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपका डेबिट हो। यहाँ पर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करते हुए आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 16,000 रुपए क्रेडिट किए थे 400 शेयर्स के कि आपको ये पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट किया, आपने माना था कि पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब उसने अलॉटमेंट की पेमेंट ही नहीं की और अलॉटमेंट पर आपके पास कुछ एडवांस था वही एडजस्ट किया, बाकी की पेमेंट नहीं आई, तो वो बाकी की पेमेंट में आपका प्रीमियम का पैसा नहीं आया है। प्रीमियम का पैसा 13,000, 16,000 में से 3,000 तो आपके पास आ चुके हैं। वो 3,000 जो आपके पास आ चुके हैं वो वही रहने दो, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट रहने दो। आपने 16,000 क्रेडिट किए थे ना, 16,000 में से 3,000 आ चुके हैं, उसको वही रहने दो। जो 13,000 नहीं आए हैं उसको हम रिवर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कि जो पैसा ही नहीं आया तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट नहीं रखेंगे, इस पैसे को आप रिवर्स करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आपके पास इतना नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। समझ में आ गया? अब आपका जो जहां पर जिस कॉल पर पैसा नहीं आया उस कॉल से रिलेटेड अकाउंट्स को अब आप क्रेडिट करते रहो। अलॉटमेंट पर आपके पास पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया, 13,000 नहीं आया, उतने से ही आप इसको क्रेडिट करोगे। पूरी अमाउंट नहीं निकालोगे कि 400 शेयर पर 70 रुपए के हिसाब से 28,000 बनता है, वही उसने पेमेंट नहीं। नहीं, आपने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से जो आपने एडवांस एडजस्ट कर दिया और उसके बाद जो 13,000 रुपए बैलेंस बचता है वही आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका क्या आएगा, कौन सा बैलेंस आएगा? यहाँ पर भी आपको सिर्फ फेस वैल्यू लिखनी होगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में सिर्फ वही बैलेंस लिखना है जो फेस वैल्यू से रिलेटेड आपका उस शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है और कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। तो वो पैसा कितना है? एप्लीकेशन पर 50 रुपए आपके पास आएगी, यही आपके पास है ना। देखो 20,000 रुपए आपके पास एप्लीकेशन का पैसा है, 20,000 रुपए, और दूसरा 12,000 रुपए जो अलॉटमेंट पर आपने एडजस्ट किया फेस वैल्यू, वो दोनों मिलाकर के आपका कितना बनता है, 32,000 रुपए। वही आपको यहाँ पर लिखना है, 32,000 रुपए। क्लियर है? आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे। देखो यहाँ 35,000 में जो आपके पैसे है, आ चुके हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर आपको पैसा मिला 35,000। 35,000 में आपने 3,000 रुपए जो प्रीमियम का है वो एडजस्ट किया है, वो प्रीमियम का पैसा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दोगे। बाकी का पैसा जो आपके पास फेस वैल्यू से रिलेटेड है वही आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अगर आपने अभी तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस की है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है मेरे को फॉलो करते हुए, तो ये चैप्टर आई होप आपके लिए सुपर इजी हो जाना चाहिए। जितना मैं कोशिश कर सकती थी, जितना मैं समझा सकती थी, हर फिगर को, हर पॉइंट को मैंने आई होप उतना किया भी है और आपको समझ में भी आ गया। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के मुझे बताना कि ये चैप्टर आपको कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे से समझ में आया। जो मैंने वो ट्रिक बताई आपको फॉरफिटेड शेयर कैलकुलेशन करने की, नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। आई होप मैं स्टार्ट करूंगी 2 चैप्टर साथ में, एक तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला और दूसरा आपका रेशियो एनालिसिस वाला जो आपका चैप्टर है। वो 2 चैप्टर्स हम साथ में शुरू करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो और आप जल्दी से सीख सको। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है तो कीप इट अप, और मुझे भी कीप इट अप रखने के लिए आपको ये थम्स अप का बटन जरूर से प्रेस करना होगा
इससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स तक मेरी मेहनत का बेनिफिट पहुंच रहा है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले कि हाँ मैं आपके लिए और अच्छा करूं, आपको अकाउंट्स इतना अच्छे से समझाऊं कि अकाउंट्स आपको इतना इजी लगने लगे, जो डर था वो सभी बच्चों के दिल से भाग जाए, बिल्कुल भाग जाए, कोई भी चैप्टर उनके लिए डिफिकल्ट ना रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।